दिल्ली में केजरीवाल सरकार की राशन योजना पर केंद्र की रोक से बढ़ गया टकराव। मुख्यमंत्री केजरीवाल का आरोप, दिल्ली में राशन माफिया के साथ केंद्र सरकार। इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार को अगर लेना है क्रेडिट तो वो बांटे घर घर राशन, मुझे जनता की भलाई से ही मतलब। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना काल में राशन की दुकानों को बताया सुपर स्प्रेडर। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से किया सवाल, जब हाईकोर्ट ने राशन योजना पर स्टे से इनकार कर दिया तो फिर आपने रोक क्यों लगाई। केजरीवाल ने कहा, केंद्र ने अप्रूवल न लेना कारण बताकर मेरी योजना खारिज की, लेकिन मैंने 5 बार केंद्र से इस पर मंजूरी ली, लेकिन हर बार आपत्ति दूर की। केजरीवाल ने कहा, जब पिज्जा बर्गर स्मार्टफोन की हो सकती है होम डिलीवरी, तो घर पर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में राशन माफिया के खिलाफ 17 साल पहले खोला था मोर्चा। राशन माफिया ने मुझ पर 7 बार करवाया था हमला, एक महिला का काटा था गला, मुश्किल से बची थी उसकी जान। संबित पात्रा ने दिल्ली में केजरीवाल पर किया पलटवार। घर घर राशन योजना के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, उन्हें केंद्र से सहयोग से अलग अनाज योजना लाने की है स्वतंत्रता। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली की जरूरतमंद जनता को भी पहुंचाया जा रहा है राशन। केजरीवाल ने वन नेशन वन राशन कार्ड को नहीं दी मंजूरी। बीजेपी ने केजरीवाल को समझाया आटे दाल का भाव। कहा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर केजरीवाल देते हैं मात्र 2 रुपए प्रति किलो, जबकि केंद्र का योगदान 23 रुपए 70 पैसे। बीजेपी के अनुसार चावल में केजरीवाल सरकार का योगदान 3 रुपए प्रति किलो, केंद्र का सहयोग 33 रुपए 39 पैसे प्रति किलो। बीजेपी ने कहा, मई से 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से ज्यादा 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई। बीजेपी का बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अनाज योजना पर एक्स्ट्रा चार्ज का प्रावधान छिपाया। केंद्र के राशन पर भी जनता से वसूली करना चाहती है दिल्ली सरकार, पिसाई सफाई के बहाने लेना चाहती है एक्स्ट्रा चार्ज। 37,400 मीट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, एक्स्ट्रा चार्ज पर बीजेपी ने फैलाया भ्रम। केंद्र ने खुद पिसाई सफाई पर 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज का दिया है सुझाव। मनीष सिसोदिया ने हरियाणा की खट्टर सरकार का दिया हवाला। कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकारी राशन योजना पर 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करती है। संबित पात्रा फैला रहे हैं भ्रम। उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता। मनीष सिसोदिया का आरोप, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का नहीं किया कोई भी उल्लेख। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, एक ओर केजरीवाल कहते हैं राशन माफिया खत्म करूंगा, दूसरी तरफ कोर्ट में लिख कर देते हैं कि इन राशन की दुकानों पर राशन की सप्लाई जारी रखेंगे। 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा प्रमुख से मिले नड्डा। कल महासचिवों से मिले थे जेपी नड्डा। यूपी में बीजेपी की मिशन 2022 की तैयारी तेज। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राधा मोहन सिंह की राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। 2022 में योगी के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी चुनाव। स्वतंत्र देव सिंह का आज बरेली दौरा। पार्टी के कई संगठनात्मक कार्यों में लेंगे हिस्सा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बरेली में दिवंगत विधायक केसर सिंह के घर भी जाएंगे, देंगे श्रद्धांजलि। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की बिगड़ी सेहत, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ। 98 साल के हैं दिलीप कुमार।
यूपी के इटावा में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले एसपी नेता और पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव के समर्थकों पर कार्रवाई, 34 गिरफ्तार, 24 गाड़ियां सीज। कल इटावा में उड़ी थी कोरोना की धज्जियां, गैंगस्टर एक्ट में बंद समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की रिहाई पर निकला था गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। एसपी नेता पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव के काफिले में किसी शख्स के चेहरे पर नहीं था मास्क, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकला था रिहाई का जुलूस। हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर पड़ी थोड़ी सुस्त, पिछले 24 घंटों में सामने आए 1,14,000 केस, 460 पिछले 60 दिनों में सबसे कम आंकड़ा। 24 घंटों में 2,677 लोगों की कोरोना ने जान भी ली। हमारे देश में अब तक कोरोना के 3,46,559 लोगों की मौत। देश में फिलहाल 14,77,799 एक्टिव केस। देश में अब तक 23,13,22,417 लोगों को लगी वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना पर धीरे धीरे लग रहा है अंकुश, पिछले 24 घंटों में सिर्फ 414 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटों में 60 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 13,659 नए केस। 24 घंटों में 300 लोगों की महाराष्ट्र में मौत। मुंबई में 866 नए केस, 29 की मौत। यूपी में कल से खत्म होगा कोरोना, लेकिन मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर में कोई ढील नहीं मिलेगी। कल से यूपी के सिर्फ 4 जिलों में रहेगा कोरोना कर्फ्यू, लेकिन नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं होगी। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त, 24 घंटों में 1100 मामले सामने आए। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार, दूसरी लहर की चेतावनी के बावजूद ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की संख्या घटाने का आरोप। प्रियंका के अनुसार 2020 से जनवरी 2021 तक मोदी सरकार 36% ऑक्सीजन बेड, 46% आईसीयू बेड, 28% वेंटिलेटर हटा चुकी है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को हिंदी या अंग्रेजी में बात करने का निर्देश वापस लिया गया। गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च ने जारी किया था सर्कुलर। जीबी पंत अस्पताल में स्टाफ के हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का निर्देश था। मलयालम भाषा में बात करने वाले स्टाफ मरीजों को परेशानी हो रही थी। कांग्रेस ने सर्कुलर को बनाया मुद्दा, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मलयालम भी दूसरी भाषाओं की तरह एक भारतीय भाषा, बंद करो भाषा का भेदभाव। शशि थरूर ने किया ट्वीट, जीबी पंत में नर्सिंग स्टाफ को मातृभाषा बोलने से रोकना असभ्य और अशोभनीय। यूपी में प्रशासनिक और प्रबंधीय कार्यों में लगे डॉक्टर्स को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश। पुंछ में आज वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन, दुकानें बाजार बंद, पसरा पड़ा सन्नाटा। कोलकाता में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए ऑनलाइन ऑन व्हील की स्कीम चलाई गई। इंदौर में शादी के दौरान कोरोना कर्फ्यू का जबरदस्त उल्लंघन, शराब वर वधू पक्ष पर दोनों पर होगी कार्रवाई। जूनागढ़ में लॉकडाउन के सन्नाटे से रिहायशी इलाकों में जंगल में मंगल जैसा दृश्य। जूनागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू लागू है, ऐसे में सन्नाटे के बीच शेर सड़क पर आ जाते हैं। ग्वालियर में गजराज मेडिकल कॉलेज से 50 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स बर्खास्त, जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल का सख्त फैसला। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन के अनुसार बर्खास्त डॉक्टर्स की जगह जल्द होगी नियुक्ति। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर किया प्रदर्शन, डीजल पेट्रोल के बड़े दामों का उठाया मुद्दा। विशाखापट्टनम में लेफ्ट ने भी उठाया महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा, पेट्रोल पंप पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में किसान यूनियन ने डीएम के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, कृषि कानून वापसी का मुद्दा। टोना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने किसानों से हुई विवाद के बाद मांगी माफी। नॉन स्टॉप
मेरे से जो कुछ ऐसी शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ। विधायक की माफी के बाद खत्म नहीं हुआ धरना, सारी रात धरने पर बैठे रहे किसान। जोगिंदर नैन ने कहा गिरफ्तार किसानों की रिहाई तक जारी रहेगा प्रदर्शन। लुधियाना में किसानों ने बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी के घर पर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार। अलीगढ़ में 38 लोगों की गई थी जान, 17 केस दर्ज थे, 62 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। रामपुर में 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सभी पर गौहत्या का आरोप। पटना में NH-30 पर युवक की गोली मारकर हत्या। पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के भाटवारा में घर में बम से हमला, 4 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्य सचिव गृह सचिव के बहाने मुद्दे को बनाया बंगाली बनाम बाहरी। दिलीप घोष का बयान, बंगालियों को मूर्ख बना रही हैं ममता, मुख्य सचिव गृह सचिव के पद पर बंगालियों के बजाय बाहरी लोगों की नियुक्ति की। दिलीप घोष ने चोपड़ा की घटना का किया जिक्र, पश्चिम बंगाल में अराजकता का उठाया मुद्दा। मुकुल रॉय के बेटे सुभ्रांशु रॉय की अभिषेक बनर्जी से बात और उनकी तारीफ पर बोले दिलीप घोष, दोनों का पुराना संपर्क। शुभेंदु अधिकारी के नारदा चिटफंड के आरोपी होने से जुड़े सवाल को दिलीप घोष ने टाला, कहा सीबीआई कर रही है काम। बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ा, बनाए गए महासचिव। साइनी घोष बनी टीएमसी यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष। टीएमसी वर्किंग कमेटी में फैसला, पार्टी में एक ही व्यक्ति को मिलेगा एक ही पद। पंजाब में अमरिंदर सरकार पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आरोप, वैक्सीन घोटाले का लगाया आरोप। पंजाब में निजी अस्पतालों की मनमानी पर हरदीप पुरी ने कहा, बोले कांग्रेस सरकार दे रही है वैक्सीन। मुंबई में बीती रात जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में पानी भरने से संकट, 15 जून तक मॉनसून की दस्तक। दादर में जबरदस्त बारिश, कहीं कहीं सड़कों पर पानी भरने से संकट। पेडर रोड पर झमाझम बारिश की तस्वीर, उमस से मिली लोगों को राहत। रामेश्वरम में भी जमकर बरसा बादल, लुढ़का तापमान। यूपी के एटा में बहन से छेड़खानी के विरोध पर आरोपियों ने 3 भाइयों को मार दी गोली। वर्धमान में बारिश के दौरान बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की मौत। कटिहार में गोली मारकर युवक की हत्या, लोगों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। श्योपुर में तेंदुपत्ता चला रहा मजदूरों की आजीविका, तेंदुपत्ता बीनने के काम से जुड़े हैं हजारों मजदूर। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में नए मेहमान की दस्तक, पांडा ने बच्चे को दिया जन्म। भारत को 2.5 करोड़ वैक्सीन भेजने की अमेरिकी घोषणा की तारीफ, भारतीय मूल के सांसदों के समूह ने बाइडेन की तारीफ की। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमाई इलाकों में छिपे हैं अलकायदा के ज्यादातर कट्टर आतंकवादी, एक विदेशी रिपोर्ट का दावा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के प्रतिनिधियों ने म्यांमार के सैन्य नेता से की मुलाकात। 1 महीने बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन। चीन के हानान में कोल खदान में भयानक विस्फोट, 2 की मौत, 6 घायल।